अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 HD TV के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नादरीन, आज मैं आपकी मुलाकात मुल्क पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान शहरी से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने तकरीबन 65 कंट्रीज़ के वो नायाब सिक्के इकट्ठा किए जिनकी मालियत 14 से 15 लाख रुपए है। ये वो सिक्के हैं जो 1912 से लेके 1980 तक मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर जो इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब तो वो नायाब हो चुके हैं। वो लोग हैं जिनके पास वो सिक्के होते हैं। तो ये मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इन्होंने वो नायाब सिक्के इकट्ठे किए हैं और इनसे जानते हैं कि इनको ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ, उन्होंने ये सिक्के किस किस जगह से इकट्ठा किए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये जो नायाब सिक्के हैं ये तकरीबन आपके पास 65 मुल्कों के हैं, ये आपने कहाँ से इकट्ठा किए हैं? ये असल में मैंने मुख्तलिफ़ जगह से परचेज़ किए थे। मुझे शौक़ था असल में शुरू से। फिर मैं जिधर भी जाता था, जिस शहर में भी जाता था, कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं और कुछ मैं लाहौर जो लोग बैठे होते हैं बाहर, वो फटे पुराने नोट लगा के, उनके पास भी ये मौजूद होते हैं। मैं उनसे भी परचेज़ करता रहा हूँ और काफ़ी जगह से मुझे ये परचेज़ हुए और मुझे ये तकरीबन कुछ 15-16 साल हो गए हैं। मैं इसी काम पे था और मुझे जहाँ से नज़र आते थे, चाहे वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती थी तब भी मैं ले लेता था। इसी तरह मैंने करके तो तकरीबन मेरे पास जो सबसे पुराना कोइन है वो 1912 का है और पाकिस्तान के भी हैं, इसमें कनाडा के भी हैं, न्यूजीलैंड के भी हैं और अमेरिका के भी हैं और काफ़ी मुल्कों के मेरे पास जो है ना मैंने कोइन इकट्ठे किए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ? ये असल में मुझे ना शौक़ इस तरह पैदा हुआ कि मैं छोटा सा था, तकरीबन कुछ 10-12 साल का। तब मुझे एक जगह पे नज़र आए ये सिक्के। किसी के घर में गया था तो उन्होंने ना अपने सेन में लगाए हुए थे और मैंने वो देखा तो ऐसे मुझे शौक़ पैदा हुआ। लेकिन मैंने फिर अपने वालिद साहब से बात की। मेरे वालिद साहब के पास भी कुछ सिक्के पड़े हुए थे जो पार्टीशन से पहले के हैं, ठीक है, वो उनके दौर के थे, उनके पास पड़े थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने, जब मैं कहीं जाता था और मैं देखता था, देख के मैं उनसे वो उसका रेट लेता था तो मैं उधर से परचेज़ कर लेता था। इस तरह मुझे आहिस्ता आहिस्ता शौक़ पैदा होना शुरू हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन 65 मुल्क के जो है ना वो सिक्के मेरे पास इकट्ठे हैं और टोटली ये सब नायाब हैं, जो मेरा ख़्याल है आजकल के दौर में किसी के पास भी नहीं होंगे। शायद है कोई शौकीन हजरात हों उनके पास हैं, लेकिन मुझे तो जहाँ से पता चलता है किसी दोस्त के पास किसी भी शहर में, तो मैं उनसे फ़ौरी रब्ता करता हूँ। तो रब्ता करके मेरी कोशिश होती है कि मैं वो भी परचेज़ कर लूँ। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपके पास सबसे महंगा सिक्का जो है वो कितना पुराना है और किस कंट्री का? ये न्यूजीलैंड का है 1912 का और उसके बाद 1933 का, 1947 का, 1950 का कनाडा का और अमेरिका के हैं इसमें 1961 का, 1967 का। लास्ट जो मैंने लिया था वो है 1980 का सिक्का, वो भी कनाडा के ही हैं और मुख्तलिफ़ कंट्री के हैं और मुख्तलिफ़ स्टेट के हैं जो है ना, वो शायद मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरा शौक़ था, मैं तो ख़रीद लेता था। इसी तरह मैंने कर इकट्ठे किए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नायाब सिक्के भी हैं जिस पे वो ना सोने की तारें भी लगी हुई हैं। वो मैंने चेक भी करवाए थे 1-2 जगह से, उस पे सोने की तारें लगी हुई हैं और बहुत ये नायाब और कोइन। और आज भी देख लें, ये कोइन जो है वो बिल्कुल इसी तरह चमक रहे हैं जिस तरह वो सोना और चांदी होते हैं। जी नादरीन, ये देखें, ये वो सिक्के हैं जो बहुत ज़्यादा नायाब हैं और इनके बाद वाकई सच है, ये बहुत ज़्यादा ये देखें महंगे भी हैं और ये चमकदार है जैसे चांदी के हों। और इनके पास एक सिक्का पड़ा हुआ है यहाँ पे जिसके ऊपर सोने की तारें लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें। और इनसे जानते हैं कि ये इन्होंने कब किस सन में स्टार्ट किया और कितनी इनको देर लगी और टोटल इनकी कितनी मालियत के जो है ना इन्होंने सिक्के ख़रीदे। आप मुझे ये बताइएगा कि आपने ये कब स्टार्ट किया था, किस सन में स्टार्ट किया सिक्के इकट्ठा करने? ये तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं, तब का मैं लगा हुआ हूँ। आज मेरा ख्याल है 17-18 साल हो गए हैं और ये मेरे पास ये सिक्के अभी जमा हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने ये सिक्के ख़रीदे जो है कितना ख़र्चा आपका आया? ये ख़र्चे की बात अगर की जाए तो मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ सिक्के ऐसे भी हैं जो कोई 20,000 25,000 का भी मैंने परचेज़ किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मालियत की बात करें तो वो एक कहावत है ना कि शौक़ का
कोई मोल नहीं होता। मैंने खैर कभी ये अंदाज़ा लगाया भी नहीं। मेरे साथ काफ़ी दफ़ा कई दोस्तों ने भी रब्ता किया है, लाहौर से, एक सियालकोट से भी एक दोस्त ने मेरे साथ रब्ता किया था, क्योंकि मैंने एक 2-3 साल पहले अपने एक फ़ेसबुक आईडी पे लगाए थे ये, और उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया था कि हम कसूर आ जाते हैं और आपसे ये परचेज़ करना चाहते हैं। लेकिन मैंने उन्हें ये बात कही कि मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे ऑफ़र भी दी थी और बड़ी मकूल ऑफ़र दी थी, लेकिन मैंने उनकी बात को फिर रद्द कर दिया। मैंने कहा अभी मैंने ये सेल नहीं करने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कमों पेश ये जितने सिक्के हैं इनकी कितनी मालियत होगी, कितने के होंगे? ये तकरीबन मेरे हिसाब से तो 10-11 लाख रुपए के बनते हैं ये टोटल सिक्के। और मुझे वो सियालकोट से, फैसलाबाद से, काफ़ी जगह से ऑफ़र आई, और ये कसूर में जो म्यूज़ियम है इस जगह से भी मुझे ऑफ़र आई थी, लेकिन मैंने वो बात उनकी अभी नहीं कोई ध्यान से सुनी। ये बात है असल। अगर आप इनको सेल करना चाहें तो आप कितने के सेल करेंगे? बात असल में ये है, पहली तो बात ये है कि मैं इसे सेल करना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरा बड़ा पुराना जो है ना शौक़ था और मैंने ये पूरा किया है। और अगर मुझे कोई मकबूल ऑफ़र मिलती है तो फिर इसके बारे में सोचूंगा जी। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ परवेज़ विकी साहब, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे नायाब सिक्के इकट्ठा किए जिनकी मालियत लाखों में है, और ये तकरीबन 65 कंट्रीज़ के सिक्के हैं। वो कहते हैं ना, जिस तरह पंजाबी में शौक दा कोई मुल नहीं, इन्होंने इतने पैसे खर्च करके ये नायाब सिक्के इकट्ठा किए हैं, और बहुत सारी इनको ऑफ़रें भी आई हैं कि आप हमें सेल कर दें, लेकिन इन्होंने अभी तक सेल करने का कोई इरादा नहीं बनाया। अगर कोई इनको माकूल कीमत देता है तो फिर इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। इनका नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह निगहबान।